बजट आने से पहले बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। उन्हीं में से खबर मैं आपके लिए ऐसी लेकर आया हूं जिस पर कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो ये वीडियो आखिर तक देखने पर वो कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और आपको इसके बारे में पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी जानने के लिए बस अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। दरअसल नौकरी बदलते वक्त या अचानक कभी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाने पर सबसे पहले जो दिमाग में एक फंड आता है जहां से आप पैसे ले सकते हैं वो है आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। लेकिन अभी तक प्रोविडेंट फंड से जुड़ा एक नियम लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर आपने लगातार 5 साल की सर्विस पूरी नहीं की और उससे पहले प्रोविडेंट फंड निकाल लिया तो उस रकम पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब बजट 2026 आने से पहले इस नियम को लेकर के एक अहम संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रोविडेंट विड्रॉल पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए 5 साल की शर्त को घटा करके 3 साल करने पर विचार कर रही है और अगर ये बदलाव होता है तो ये नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। फिलहाल नियम साफ है कि अगर कोई कर्मचारी अगर आप कर्मचारी हैं और आप अपने ईपीएफ खाते में 5 साल तक लगातार योगदान दे रहे हैं तो उसके बाद किया गया प्रोविडेंट फंड विड्रॉल पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आपने 5 साल पूरा होने से पहले प्रोविडेंट फंड निकाल लिया तो टैक्स लग सकता है। इसमें यह टैक्स शामिल होता है नियमों के मुताबिक कर्मचारी का योगदान और उस पर मिला हुआ ब्याज, नियोक्ता का योगदान। हालांकि कुछ खास परिस्थितियां जैसे कंपनी बंद हो जाना या स्वास्थ्य कारण या अनिवार्य बेरोजगारी में छूट मिल सकती है, लेकिन सामान्य मामलों में टैक्स देना पड़ता है। आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि नियमों में ऐसे बदलाव की भला क्या जरूरत, जब 5 साल वाला नियम पहले से चल रहा है तो ये 3 साल इसे करने की कवायद क्यों? इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है बदलता हुआ जॉब मार्केट। आज का कर्मचारी पहले जैसा नहीं है। लोग 2-3 साल में नौकरी बदल देते हैं। स्टार्टअप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉब्स बढ़ गई हैं। गिग और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क अब आम हो चुके हैं। ऐसे में 5 साल की शर्त कई लोगों के लिए अव्यावहारिक बन गई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ये मानती है कि अगर कोई कर्मचारी कम से कम 3 साल तक सिस्टम में योगदान देता है तो उसे टैक्स राहत मिलनी चाहिए। प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं। हर महीने आपकी बेसिक सैलरी और डीए का एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होता है और इस स्कीम को मैनेज करता है। लेकिन रिटायर होने या नौकरी छोड़ने की सूरत में प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाता है। इसलिए आपके रिटायरमेंट के बाद जो भी ब्याज आपके प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा है वो टैक्सेबल यानी टैक्स देने योग्य माना जाएगा। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला जो ब्याज है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी अन्य स्रोतों की आय की कैटेगरी में आ जाता है और इसका मतलब ये है कि ये आपकी सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम की तरह नहीं है, बल्कि ये एक अन्य आय के रूप में गिनी जाएगी। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों पर एक अलग से वीडियो बना करके आपकी क्वेरीज का जवाब दें। धन्यवाद।